नमस्कार दोस्तों। बिहार के युवा के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा काफ़ी बड़ा जो यहाँ पर ऐलान किया गया है उन तमाम युवाओं के लिए जो किसी भी प्रकार के सरकारी नौकरी की तैयारी करता है या क्योंकि अब नौकरी को लेकर जो आप पहले परेशान होते थे ना कि कोई भी भर्ती का हम फॉर्म भर रहे हैं, भाई उसका परीक्षा हो या नहीं होगा, उसका परीक्षा कब होगा, ये सारी चीज़ें आपकी ये टेंशन है जो आपका ख़त्म होने वाला है। क्योंकि अब ये सारी चीज़ आपको पहले से ही पता होगी कि मान लीजिए 2026 अब आने वाला है, तो 2026 में कौन कौन से विभाग में भर्ती आएगी, उस विभाग में जो भर्ती आएगी उसकी फॉर्म फिलअप अब की प्रक्रिया कब होगी, उसका परीक्षा कब होगा, वो सारा डेटा लाइन जो है पहले ही आपको बता हो जाएगा। ये बहुत बड़ा ऐलान है जिसमें कई सारे अलग अलग ऐलान हैं से आने वाले समय में जो भी भर्ती होगी उसकी संख्या कितनी हो सकती है, सारी चीज़ें बताई गई है। तो इस वीडियो को आप ध्यान पूर्वक देखिए। बाकी अभी बगल में जो देख पा रहे होंगे ये जो हैं माननीय नीतीश कुमार जी का ऑफिशियल एक्स अकाउंट पर ट्वीट कर जानकारी दिया गया है। इसमें हालांकि बहुत लंबा चौड़ा है जानकारी दिया गया था कि लेकिन मैं आपको वहीं प्रमुख अपडेट बताऊंगा जो आपको जानना बिल्कुल ज़रूरी है और वो चीज़ आपके जीवन में काम आने वाले हैं और आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। देखिए, सबको पहला अपडेट इसमें बताया गया था कि वह माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया है कि हमने 2020 से 2025 में करीबन 50 लाख युवाओं को जो नौकरी दिए हैं और आने वाले 2025 में 30 में जो आंकड़ा है करीब 1 करोड़ हो जाएगी। यानी 1 करोड़ युवाओं को जो यहाँ पर रोज़गार मिलेगा। अब रोज़गार का मतलब यह नहीं हुआ कि सबको नौकरी ही मिलेगा। मुख्यमंत्री जी ने काम कर रहे हैं, कई प्रकार की अलग स्कीम लाते हैं युवाओं के लिए, जैसे मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, उसके तहत भी युवाओं को जो भी युवा उद्यमी के तहत जो 1 लाख देती है उससे आपको कोई ना कोई रोज़गार कर सकें। लघु उद्यमी योजना आता है उसमें भी लाख मिलता है जिससे भी आप कोई ना कोई रोज़गार कर सकते हैं। अभी महिला रोज़गार योजना चली थी जिसमें महिलाओं को इसका बेनिफिट मिला, तो उसके बाद तहत की भी रोज़गार मिल रहा है। लोगों को ये तो चीज़ें भी रोज़गार के रूप में दिख जाएगा। नौकरी तो आएगी ही, उसकी संख्या अधिक होगी, लेकिन सरकार अन्य प्रकार के भी काम कर रहे हैं जिससे लोगों को रोज़गार ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके। यह चीज़ ध्यान रखिएगा। तो पहला अपडेट कि आने वाले 2025 से 30 में भरपूर जो नौकरी को लेकर आपको अपडेट मिलेंगे, भर्तियां देखने को मिलेगा। सरकार ने यह भी ऐलान किया है कि जितने भी विभाग हैं बिहार में उन सभी विभाग को 30 दिसंबर 2025 से पहले ही आपको इसकी अधिसूचना देनी होगी कि किस डिपार्टमेंट में कितनी सीटें हैं, और ताकि उस सीट को देखते हुए जो भी विभाग मान लीजिए कि बीपीएससी में जो सीटों की संख्या है, जैसे आप देखते हैं ना टीचर के लिए, तो टीचर का भी जो भर्ती प्रक्रिया हुआ बीपीएससी कराती है। तो टीचर वाला जो भी भर्ती है विभाग जब डाटा देगी तो फिर जो डाटा है बीपीएससी के पास जाएगा, तो बीपीएससी फिर कैलेंडर जारी करेगा कि भाई जो मैं आगे जो है टीचर की जो भर्ती लाऊंगा तो उसका जो फॉर्म फिलअप आप है मैं कब लूँगा, उसका लास्ट डेट क्या होगा, इसका एग्ज़ाम का जो संभावित तिथि है वो क्या होगा, रिजल्ट कब आएगा, ये सारी चीज़ें पहले बता देगी। तो ऐसे सिर्फ बीपीएससी ही नहीं करेगी, बिहार में जितने भी आयोग है उन सभी आयोग का काम हो रहेगा कि आप जो भी नोटिफिकेशन देना है या वो जनवरी 2026 में वह डाटा के भाई कौन कौन से भर्ती हैं इस साल में आने वाली है, उसका करीब परीक्षा होगी और कब से कब तक फॉर्म फिल होंगे। आप जैसे जानते होंगे कि एसएससी पूर्व से ही ये चीज़ें करती आ रही है, रेलवे भी ये चीज़ें जो अब करती आ रही है कि आने वाले साल में भर्ती होगी, उसकी जानकारी देते हैं कि कितने नंबर ऑफ सीटों पर भर्ती होगी। उसमें थोड़ा बहुत इधर उधर होता है, अप्लाई डेटा जो बनाती है उसमें 10 दिन 5 दिन आगे पीछे होता है। तो ऐसे बिहार में जो भी जितने भी आयोग हैं विभाग हैं या सारी चीज़ें जो
ऐसा करने वाले 2026 का जो कैलेंडर है जनवरी में आपको देखने को मिल जाएगा। यह चीज़ें माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताए हैं, जिसके अलावे बताया गया कि हर भर्ती को जो 1 साल के अंदर ही पूरा करना है। अब बिहार में यह चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिहार में आप देखते होंगे कि बहुत सारे ऐसे विभाग हैं जो फॉर्म फिलअप आप आज से 4 साल पहले करवा ली है, लेकिन अभी तक उसका कोई एग्ज़ाम का अता पता नहीं है। यह चीज़ें होना ज़रूरी है। 2026 को मतलब कोई भी भर्ती का फॉर्म भरते हैं तो 1 साल के अंदर में ही पूरी प्रक्रिया हो जाएगी। ज्वाइनिंग प्रक्रिया तक ही सारी चीज़ें करा ली जाएगी। बाकी जो भी परीक्षा आप देखते हैं ना बिहार में तो हो रही है, उन सभी परीक्षा को ऑफलाइन ही लिया जा रहा है। अब बिहार में यह भी देखा जाता है कि ऑनलाइन एग्ज़ाम लेने के लिए सेंटर की संख्या कम ही है। सीबीटी एग्ज़ाम नहीं ले पाते तो इसलिए बच्चों को सेंटर बाहर हो जाते हैं। तो इस चीज़ को देखते हुए बिहार में अब जो सीबीटी एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के लिए जो सेंटर की संख्या है वो बढ़ाई जा रही है। लगातार इस पर काम भी किया जा रहा है। इसके अलावा मान लीजिए कोई भी एग्ज़ाम होता है, उसका जो अगर यहाँ पेपर लीक हो जाता है, जो भी दोषी है वह अगर पकड़ाते हैं तो उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वो सारी सरकार अब कराने वाली है। ये ध्यान रखिएगा, ये तो चीज़ को लेकर भी सरकार जो लगातार पद्धति बना रही है कि कोई भी परीक्षा हो बिल्कुल पता के साथ हो, कोई भी उसमें गड़बड़ी ना हो। तो ये कुछ अपडेट था जो हमें लगता है कि आम लोगों के लिए जो विद्यार्थी हैं खास करके उन महत्वपूर्ण होगा। आम लोगों के लिए तो नहीं, लेकिन जो भी विद्यार्थी सरकारी नौकरी के लिए तैयारी करते हैं ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, उनको भी यह सारी अपडेट मिलेगा। बाकी आने वाले कुछ ही दिनों में जो आपको को नई भर्ती का भी अपडेट मिलेगा। लगातार जो भी विभाग का काम कर रही है, जैसे अपडेट आता है हम लोगों को आपको उपलब्ध करवाने के काम करेंगे। आप चैनल के साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ज्वाइन अपडेट में मेरा चैनल का नाम है साहित्य ऑनलाइन अपडेट, और हमारे साथ व्हाट्सएप चैनल टेलीग्राम जुड़े, वहाँ पर भी लेटेस्ट आपको उपलब्ध करवाता रहूँगा। ओके, धन्यवाद दोस्तों।